हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेदी स्कॉलर क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरह से ऑक्सीजन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन होता है और किस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है जी। तो आपके पास जो है हमने बात करी थी कि जब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की एसोसिएशन होनी है तो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और ये कहाँ पे होगा? ये होगा एल्वेलाई लेवल पे। कंडीशंस क्या चाहिए थी हमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें हाई चाहिए था। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या चाहिए? लो चाहिए। प्रोटॉन्स कंसंट्रेशन जो थी वो लो चाहिए थी। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी लो चाहिए था। ये सारी कंडीशंस थी। और जब हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होनी है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपके टिश्यू लेवल पे। और आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई चाहिए, सॉरी लो चाहिए यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या चाहिए? लो चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे हमेशा लो होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है। प्रोटोन कंसंट्रेशन हाई होती है। टेम्परेचर जो है वो भी क्या होता है? हाई होता है। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास। अब एक ग्राफ की बात हुई थी, ग्राफ को देखना ध्यान से। ठीक है, आपके पास ग्राफ बना हुआ है, साइड में दिख रहा है। तो आपके पास जो है ये ग्राफ किस तरह का ग्राफ है? ये सिग्मॉइड कर्व शो करता है। ये जो ग्राफ है कैसा है? सिग्मॉइड कर्व शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और करी थी मैंने, ठीक है जी, कि आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइडल चेन्स होती हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इसकी तरफ। ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइडल चेन्स होती हैं, जिसके ऊपर हर ऑक्सीजन हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जो है एक ऑक्सीजन जुड़ती जाती है आपकी। अब 4 पॉलीपेप्टाइडल चेन्स हैं, पीछे पढ़ा था हमने कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करती है? 4 ऑक्सीजन कैरी करती हैं। तो 4 ऑक्सीजन मतलब हर एक पॉलीपेप्टाइडल चेन के साथ एक-एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है। तो जब एक ऑक्सीजन एक पॉलीपेप्टाइडल चेन के साथ जुड़ी तो हमने बोला कि 25% जो है वो क्या होगी? सैचुरेशन हो गई। इधर को हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, इधर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी सी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई तो कितने परसेंट सैचुरेशन हो गई? 50% सैचुरेशन हो गई। मतलब एक और पॉलीपेप्टाइडल चेन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन बैठ गई। फिर मैंने थोड़ी सी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई तो 75% सैचुरेशन हो गई। और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई तो 100% जो है वो क्या होगी? सैचुरेशन होगी आपके पास। अब ये जो 50% सैचुरेशन की बात हुई है, इस पॉइंट को मतलब यहाँ इतनी ऑक्सीजन देने पे मेरे 50% सीट्स जो थी हीमोग्लोबिन पे वो क्या हो गई थी? बुक हो गई थी। तो मैं इस पॉइंट को बोलूँगी P50। इस पॉइंट को मैं क्या बोलती हूँ? P50 बोलती हूँ। अगर मेरी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की ज़्यादा है, हाई है, तो मेरा P50 जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इतनी ऑक्सीजन देने पे आपके पास जो है वो 50% सैचुरेशन हो रही है, तो मतलब कि आपके हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ठीक-ठीक है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की। अगर यही ग्राफ मेरा राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी, ये ग्राफ मेरा क्या हो गया? राइट शिफ्ट हो जाता है, तो मतलब कि आपकी जो 50% सैचुरेशन है वो यहाँ पे आई। आपका P50 राइट शिफ्ट हो गया। मतलब इतनी ऑक्सीजन देने पे 50% जो है वो सैचुरेशन हो रही है। पहले इतनी ऑक्सीजन देने पे हो रही थी, कम ऑक्सीजन देने पे हो रही थी। अब ज़्यादा ऑक्सीजन देने पे जो है वो 50% क्या हो रही है? सैचुरेशन हो रही है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन, इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की एफिनिटी उतनी ही कम। ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तब जाके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। इट मीन्स दोनों की आपस में जुड़ने की जो एफिनिटी है वो क्या है? कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P50 अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की आपस में जुड़ने की जो एफिनिटी है वो क्या है? कम है। अगर यही ग्राफ मेरा जो है वो लेफ्ट शिफ्ट शो करता है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपकी हीमोग्लोबिन की जो है ना, तो सैचुरेशन कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। 50% सैचुरेशन यहीं पे आ गई, मतलब मुझे इतनी ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी पड़ी। ये मेरा पॉइंट P50 आया।
तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की आपस में जुड़ने की एफिनिटी ज़्यादा थी। कम ऑक्सीजन देने पे भी 50% सेचुरेशन हो जा रही है। तो P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये था आपके पास कि राइट शिफ्ट क्या है और लेफ्ट शिफ्ट क्या है, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है जी। फिर आपके पास आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे कुछ गोल्डन की पॉइंट्स दे रखे हैं। यही बात हो रही है जो मैंने अभी अभी आपसे करी, ठीक है, कि P50 एफिनिटी की बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिए आपके पास है, बोला P50 वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये देखिए partial pressure of oxygen at which the hb is 50% saturated with the oxygen, higher the P50, lower is the affinity of hemoglobin for oxygen। very very important, ठीक है। अगर P50 आपका ज्यादा आता है, higher the P50, तो आपकी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो लो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की। राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइज इन प्रोटोन कंसेंट्रेशन एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ P50, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, आपके पास प्रोटोन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ P50। वैसे वैसे आपके हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन विद ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाएगी। ये चीज को ध्यान देना, एफिनिटी कम होती जाएगी। तो ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, ये टिश्यू लेवल पे होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे हाई होता है, पार्शियल प्रेशर अपना प्रोटोन कंसेंट्रेशन जो है वो टिश्यू लेवल पे हाई होती है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगी। पढ़ा था पीछे हमने कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कितने परसेंट, 20 से 25% की बात हुई थी कि 20 to 25% जो है वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा है किसके साथ जुड़ने की, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, वहां पे डिसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स है, ये आपने लिख लेने हैं और ये आपने पढ़ लेने हैं कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट की बात हुई है, तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन टिश्यू इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, वही बात जो हम कर रहे हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो डिसोसिएशन हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू मसल। नॉर्मल कंडीशन में कितनी थी, नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को दे रहा था, मसल्स को दे रहा था, तो 5 ml की बात हुई थी, है ना। नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कितनी ऑक्सीजन देता है, 5 ml देता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पे 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कितनी दे सकता है, मैक्सिमम 15 ml जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। ठीक है, तो क्या बोला कि हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन बियॉन्ड अ सैचुरेशन लेवल दैट इज 97%। ठीक है, तो अब बात हो गई हमारी कि यहाँ पे 4 ही पॉलीपेप्टाइडल चेन है, तो 4 पॉलीपेप्टाइडल चेन है मतलब 4 सीट्स की तरह लेके चल सकते हो, है ना। तो एक सीट पे एक ऑक्सीजन, दूसरी सीट पे दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी सीट पे तीसरी ऑक्सीजन, चौथी सीट पे चौथी ऑक्सीजन, हो गई सेचुरेशन। 100% सेचुरेशन हो चुकी है, जगह ही नहीं है अब कहीं ऑक्सीजन को बिठाने की। तो यही बोला गया है कि बियॉन्ड सेचुरेशन, कंप्लीट सेचुरेशन होने के बाद जो है वो हीमोग्लोबिन कहाँ बिठाएगा ऑक्सीजन को, तो इससे ज्यादा ऑक्सीजन वो नहीं लेके जा सकता है। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पहली चीज तो कितने परसेंट कैसे जाती है ऑक्सीजन, तो देख लीजिए कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से कैरी हो रही है। देखिए, बोला द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली इजली बिकॉज इट्स हायर सॉल्युबिलिटी। पीछे पढ़ा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, देयर आर 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 तरीके से जाती है। ऑक्सीजन जो थी वो कैसे जाती थी,
ऑक्सीजन 2 तरीके से जाती थी। ऑक्सीजन 97% जो है वो हीमोग्लोबिन लेके जाता था और बाकी 3% जो है वो ब्लड प्लाज़्मा के साथ जाती थी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन डिसॉल्व्ड स्टेट मतलब विद प्लाज्मा जो है वो कैसे जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% जाती है। कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कितने परसेंट, कार्बा एमिनो जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलना है इसको, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है ये कि जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, नहीं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ते हैं तो कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। ये चीज को ध्यान देना, बड़े लोगों को कंफ्यूजन होती है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कितने परसेंट लेके जा रहा है, 20 से 25% लेके जा रहा है। और आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कितने परसेंट जा रही है बाकी सारी बची हुई जो है वो 70% है ना। बाकी 70% कैसे जाएगी आपकी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगी। तो मेजर पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैरी किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट कैरी किया जाता है। बाकी ये 20 से 25% कार्बाइमो हीमोग्लोबिन की तरह जाती है। प्लाज्मा के साथ जो है वो 5 से 7% जाती है और बाकी 70% के अप्रॉक्सीमेट जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है। ठीक है, अब कैसे होगा देखिए, पहले समझ लेते हैं फिर इसको थोड़ा सा रीड भी करेंगे साथ साथ में कि क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। ठीक है तो देखिए आपके पास ये वाला डायग्राम देखेंगे ठीक है, इसको मैं खुद बना के दिखाती हूँ वैसे तो पहले कि कैसे ये चीज बात चलती है। ठीक है पूरी, तो देखिए हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है टिश्यू में, है ना। एल्वेलाई से एल्वेलाई से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आया और कहाँ छोड़ दी उसने, टिश्यू को ऑक्सीजन दे दी। ठीक है, अब टिश्यू में क्या हुआ होगा, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई हैं जिसमें से एक है रेस्पायरेशन। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यू में बन रही है और जिसको बॉडी से बाहर निकालना है हमने। तो अब क्या हुआ, टिश्यू पे टिश्यू लेवल पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है। अब इसको हमने हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना है और इसको हमने जो है वो बॉडी से बाहर करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टिश्यू लेवल पे क्या क्या होता है। टिश्यू लेवल पे क्या हुआ, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बना तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या होगा, हाई होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लो होगा। इसी की वजह से क्या हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन हो जाती है। देन आपके पास प्रोटोन कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेम्परेचर भी क्या रहेगा आपके पास, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन ये ब्लड वेसल है, ये क्या है आपका ब्लड वेसल है ना, टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेके गया था और इसमें ब्लड दौड़ रहा है और ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है। ब्लड में क्या है, आरबीसी है आपके। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बोला कि 5 से 7% जो है वो प्लाज्मा के साथ चली गई, है ना, प्लाज्मा लेके गया। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 20 to 25% की बात हो रही थी। ठीक है, ये 23% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो है वो कहाँ जाती है, ये एज अ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन चली गई, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई। बाकी कितनी बची, 70%। बाकी कितनी बची, 70%। ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर कहाँ, आरबीसी के अंदर। ठीक है, इन्होंने आरबीसी के अंदर रिएक्ट किया और इन्होंने हमारे पास क्या बनाया, H2CO3 बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट बना H2CO3। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम है, ठीक है, मैं CA लिख रही हूँ अभी इसको। ठीक है, ये लिखा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो आरबीसी में बनता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। ठीक है,
H2CO3। अब दोबारा अगेन H2CO3 और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है इस रिएक्शन को फिर से क्या करेगा, कैटालाइज करेगा, और H2CO3 जो है इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, प्रोटॉन्स प्लस HCO3 में। ठीक है, अब ये प्रोटॉन्स जो हैं इनकी प्रोटॉन कंसंट्रेशन को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते ब्लड में, तो ये जुड़ जाएंगे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और यहाँ बन जाएगा HBB, सॉरी HHB, क्या बन जाएगा, HHB बन जाएगा। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटॉन जुड़े तो क्या बन गया, HHB, दैट बिहेव्स एज, है ना, क्या बना, HHB, जो एक बफर की तरह काम करता है। ठीक है, जो किसकी तरह काम करेगा, बफर की तरह काम करेगा, जो हीमोग्लोबिन में पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा, कि कहीं पीएच बढ़ ना जाए ब्लड की, तो उसको कौन मेंटेन करता है, HHB मेंटेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान देना। ठीक है, अब आपने नमक खाया है, ठीक है, तो नमक है आपके प्लाज्मा में, तो नमक क्या है, ठीक है, नमक क्या है, नमक है NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन चला, सोडियम आपका अलग हो गया और क्लोराइड आयंस आपके अलग हो गए। ठीक है, और यहाँ से ये HCO3 नेगेटिव जो था ये बाहर आ गया प्लाज्मा में। ठीक है, ये प्लाज्मा में बाहर आ गया। अब आरबीसी के अंदर से हमने एक इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए ये जो क्लोराइड आयंस होते हैं ये आरबीसी के अंदर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, क्यों, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि HCO3 नेगेटिव बाहर आ गया, तो इसको अंदर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो हमें मेंटेन करना है, तो हमने यहाँ क्या किया, क्लोराइड आयंस को अंदर भेजा। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, क्लोराइड शिफ्ट का। इसी प्रोसेस को नाम दिया हमने किसका, क्लोराइड शिफ्ट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्लोराइड शिफ्ट पे। ठीक है, कहाँ होता है, तो प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में हो रहा है। ठीक है, और कहाँ लेवल पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बना सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना कि आपके पास जो है किस तरह से रिएक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, ये बना हमारे पास, अब बहुत सारी कार्बन हमारे पास यहाँ फंस चुकी है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है। कहाँ बना, ये टिश्यू लेवल पे बना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ हाई थी। 7% प्लाज्मा के साथ गया, 23% एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ गया। ठीक है, और 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड react with water and form H2CO3. This reaction is catalyzed by the carbonic anhydrase. Very very important। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता है पेपर में। देन कार्बोनिक जो अपना H2CO3 था वो भी क्या हुआ, टूटा, और प्रोटॉन्स अलग हुए, HCO3 नेगेटिव अलग हुआ। ठीक है, अब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन को हम नहीं बढ़ा सकते ब्लड में, क्योंकि पीएच लेवल हमारा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ये रिएक्ट कर गया किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन और प्रोटॉन्स जुड़े और क्या बना दिया इन्होंने, HHB बना दिया, मैंने बताया आपको। ठीक है, HHB एज अ बफर काम करता है, ताकि पीएच को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ठीक है जी, फिर आपके पास ये जो HCO3 नेगेटिव आयंस बने थे वो क्या हुए, शिफ्ट हुए प्लाज्मा में, और इलेक्ट्रॉनिक जो अपनी ये थी बैलेंस था उसको बना के रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बना के रखने के लिए हमने क्लोराइड्स को अंदर भेज दिया आरबीसी में। इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, जो टिश्यू लेवल पे होती है। और बाहर सोडियम और HCO3 नेगेटिव जो है वो आपस में रिएक्ट किए और क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है हमारे पास। अब यही सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके ब्लड कहाँ जा रहा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को लेके, और ये प्लाज्मा जो है वो 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहाँ जाएगा, एल्वेलाई पे जाएगा। तो अब देखते हैं कि एल्वेलाई पे क्या होता है। ठीक है जी, तो अब एल्वेलाई पे आपके पास, अब एल्वेलाई पे जो है वो क्या चीज़ देखने को मिलेगी, देखते हैं हम। जब हम पहुंचेंगे एल्वेलाई पे तो आपके पास जो है एट एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई पे क्या हुआ, वही ब्लड वेसल, वही आपका आरबीसी। ठीक है, सारा रिएक्शन बैक चलेगा। अब एल्वेलाई पे कंडीशन क्या थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है, सॉरी लो होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लो होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो गया, लो हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई हो गया, प्रोटॉन्स जो हैं वो लो हो गए, टेम्परेचर भी क्या रहेगा यहाँ पे, लो रहेगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट में 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फंसी हुई है, तो इसको हमने बाहर निकालना है। तो इसमें रिएक्शन चलेगा और सोडियम प्लस HCO3 नेगेटिव बनेगा। कहाँ बन रहा है, प्लाज्मा में बन रहा है। ये सारे रिएक्शन जो हैं वो आपके बैक चलेंगे, सारा रिएक्शन बैक चलेगा, ठीक है। अंदर क्या हुआ, अंदर हीमोग्लोबिन HB टूटा और क्या बन गया, हीमोग्लोबिन प्लस प्रोटॉन्स बन गए, ठीक है। यहाँ से जो है वो अंदर गया HCO3 नेगेटिव, ठीक है, और H प्लस HCO3 नेगेटिव आपस में क्या किए, रिएक्ट किए, और दोबारा क्या बना हमारे पास, H2CO3 बना। H2CO3 टूटा तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना गए, ठीक है। और यही वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हमने बाहर निकालना था, समझ गए। बाकी जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन था, जो HbCO2 बना हुआ था, जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन था, ये तो अपने आप डिसोशिएट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, तो एफिनिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये तो ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। लेकिन ये जो कार्बन जो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह 70% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ थी, इसको हम एक बैकवर्ड रिएक्शन चला के जो है वो निकालेंगे बाहर, समझ गए। और यहाँ जो अंदर क्लोराइड थी, इसको हम वापस भेजेंगे बाहर कि चलो भैया बाहर, और बाहर क्या बनेगा फिर से, NaCl बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है जी। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो ये चीज़ को ध्यान दें कि कैसे ये काम चलता है सारा यहाँ पे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या है, कौन कहाँ होता है, टिश्यू लेवल पे क्या होगा, एल्वेलाई लेवल पे क्या होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। एक बार रीड आउट करते हैं, क्या यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये आपने बना लेना है सारा, ठीक है। ये जितना भी मैंने बनाया है ये आपने सारा अपनी कॉपी में बनाना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, या दोबारा समझाऊँ या क्या करूँ, ठीक है। जिस भी तरह से आप कमेंट करेंगे, जिस भी तरह से आप बोलेंगे, मैं दोबारा से करवाऊँगी इसको, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे। इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू, ये देखिए बताया मैंने कि टिश्यू लेवल से काम शुरू होता है, प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू, डिफ्यूज इनटू आरबीसी, आरबीसी में जाएगा, वेयर इट रिएक्ट विद वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में प्रोड्यूस हुआ, आरबीसी में गया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, फिर क्या बनाया इसने, कार्बोनिक एसिड बनाया, ठीक है, H2CO3 बनाया बनाया। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बताया मैंने आपको। आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, कि आरबीसी में कौन से एंजाइम की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड माइन्यूट क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी सीए ही इसको क्या करता है, NaCl, और इसकी डिसोसिएशन, ये आगे एसोसिएशन, ये सारा सीए ही कर रहा है, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही कर रहा है, ठीक है। नाउ कार्बोनिक एंड एसिड डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो टूट गया, देख लीजिए, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट गया। हाइड्रोजन आयन रिलीज्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, ये देखिए हुआ कंबाइन यहाँ पे, तो क्या बन गया, टू फॉर्म द हीमोग्लोबिनिक एसिड, जिसको HHB बोला जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया हमारे। The majority of bicarbonate ions HCO3 formed within the erythrocytes diffuse out into the plasma, ये बाहर चला गया, HCO3 नेगेटिव कहाँ गया, बाहर, along with the concentration gradient in the plasma, अपना HCO3 नेगेटिव combines with sodium and forms sodium bicarbonate, ठीक है। प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया आपके पास। नियरली 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 70% यहाँ फंस चुकी है, मैंने बताया था आपको। इन रिस्पॉन्स द HCO3 नेगेटिव क्लोराइड आयंस डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू एरिथ्रोसाइट्स टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, बताया था। 10 इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, है ना, तो उसको रखना है भाई, पीएच आगे पीछे ना हो, आयनिक बैलेंस आगे पीछे ना हो।
दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, हैमबर्गर फिनोमिना क्या है, तो ये आपके पास रहेगा कि क्या है ये सारी चीज़ें, इनको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, नेक्स्ट है, ठीक है, ये भी बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन आपने ये जो मैंने हैंड मेड किया है, ये जो बनाया है मैंने खुद से, ये बनाना है आपने, ठीक है। अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोला कि व्हेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is reach the alveoli of the lungs, then carbaminohemoglobin and sodium bicarbonate dissociate because the partial pressure of carbon dioxide is low and the partial pressure of oxygen is high at alveoli. बताया मैंने, this dissociation is stimulated by oxyhemoglobin. This carbon dioxide freed from blood goes into atmosphere, ठीक है, तो हम उसको exhale कर देते हैं. The effect of oxyhemoglobin on the dissociation of this compound is known as Haldane's effect. अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो जब एसोसिएशन ऑफ, मतलब जब सोडियम बाइकार्बोनेट बना तो उसको हमने बोला हैमबर्गर इफेक्ट, और जब डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है, जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हुआ और आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर गई, तो उसको क्या बोला हमने, हेल्डेन इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि हैमबर्गर इफेक्ट जो है वो टिश्यू लेवल पे होता है कि एल्वेलाई लेवल पे होता है, और हेल्डेन इफेक्ट जो है वो टिश्यू लेवल पे होता है या फिर एल्वेलाई लेवल पे होता है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हुआ, क्लोराइड शिफ्ट टिश्यू लेवल पे हुआ और उसी को हमने हैमबर्गर इफेक्ट बोला, ठीक है। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है वो कहाँ हुआ, एल्वेलाई लेवल पे हुआ और उसी को हमने हेल्डेन इफेक्ट बोला। In this reaction, oxyhemoglobins act like strong acid. It frees protons in the medium, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड काम करेगा। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver around 4 ml of carbon dioxide to alveoli. अच्छा देखिए, आजकल क्या ट्रेंड है, स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन का ट्रेंड है, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट दे दी कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 5 ml ब्लड डिलीवर, है ना, डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। क्या ये सही है, क्या ये मैंने सही लिखा, हाँ मैंने सही लिखा है ना। 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन, किसको, टिश्यू को, ठीक है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को बोलूँ कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू एल्वेलाई, तो क्या ये सही होगा, नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ऑक्सीजन एल्वेलाई को नहीं डिलीवर करनी है, ऑक्सीजन तो टिश्यू को डिलीवर करना है। वैसे ही every 100 ml of deoxygenated blood deliver around 4 ml of carbon dioxide to alveoli, ठीक है। अगर यहाँ टिश्यू लिखा है तो वो गलत है, टिश्यू से तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे हैं और डिलीवर किसको कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं एल्वेलाई को, और ऑक्सीजन किसको डिलीवर कर रहे हैं, टिश्यू को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का बड़ा ट्रेंड है आजकल, तो पूछे जा सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है। और जहाँ पे भी कोई भी आपकी क्वेरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कहाँ पे मुझे दोबारा बोलना है, कहाँ पे दोबारा मैं बताऊँ कौन सी चीज, ठीक है। और इसी के साथ बने रहिए वेदी स्कॉलर क्लासेस के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।